अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो 2.4 में नंबर 1 हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें अंदर हमारे पास 3/12 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास पावर है 6 की, यानी 3 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 टाइम्स और फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 6 टाइम्स और फिर इनका हम रिड्यूस कर लेंगे इनको। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है बोर्ड में। तो सबसे पहले 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास आंसर आ रहा है 729। तो यानी हमारे पास 3 की पावर 6 का हमारे पास आंसर आ रहा है 729। डिवाइड करेंगे 12 को 6 टाइम्स हम करेंगे 12 से ही मल्टीप्लाई। तो इसको भी करके देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3 5। नहीं, इसको एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। 12 को हम करेंगे 6 टाइम्स। 2 3 4 5 एंड 6, आंसर आ रहा है 2985 तो इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरफ। हमारे पास क्या है 2985 984। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह आएगा। हम इसको रिड्यूस इस तरह कर सकते हैं। 729 1 ज़ा 729 और 729 4096 हमारे पास आता है 2985984। इसको मैं करके दिखा देती हूँ कि 729 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4096 से तो हमारे पास आंसर आता है 2985984। मतलब एग्जैक्ट हमारे पास वही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/4096। और अगर आप लोगों को इस तरह सॉल्व करने में मुश्किल लगे तो हम इसको 729 को इससे डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0 ये नहीं, एक सेकेंड, 729 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 984। तो हमारे पास पॉइंट्स में इस तरह आंसर आएगा, ये 0.0 इस तरह करके हमारे पास आंसर आएगा। तो हम इस आंसर को भी अगर लिखते हैं यहाँ पर तो हमारा रॉन्ग नहीं होगा, सही आंसर होगा। मैंने अभी इस मेथड से सॉल्व किया है, सो दिस इज़ ऑल्सो राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, -12 पावर 5 है और हम डिवाइड किससे करें 5 से। तो अब माइनस जब भी हमारे पास होगा पावर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइनस को हम 5 दफ़ा लिखेंगे यहाँ पर। 1 2 जितनी भी पावर होंगी उतनी दफ़ा लिखेंगे हम। 3 4 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये है माइनस। तो हमारे प्लस प्लस होता है प्लस और ये माइनस ऐसे ही आ गया। और प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के अंदर, माइनस में ही आंसर आएगा। अब 12 को भी इसी तरह 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, देन 5 को इसी तरह सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं अब 12 को 5 टाइम्स करके। तो हमारे पास 12 लिखा और इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से 5 टाइम्स। 2 3, एक सेकेंड, दोबारा 12 2 3 4 एंड देन 5। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2488 और 32। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास 248832 डिवाइडेड बाय 5 को 5 टाइम्स करेंगे 5 से। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं।
5 को 5 टाइम्स, 2 3 4 5। आंसर आ रहा है हमारा 3 1 और 2 1 5, 3 1 2 5, 3 1 2 और 5। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको आंसर हम दे देंगे तो अब भी हमारा आंसर ठीक ही होगा, बिकॉज आई थिंक ये आगे रिड्यूस भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 729/2985/984 आंसर देंगे तो ये भी हमारे पास आंसर सही ही होगा। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आगे रिड्यूस भी हम कर सकते हैं, वरना एल्स हमारा ये वाला आंसर भी हमारा ठीक होगा। हम इस तरह दे सकते हैं, या तो फिर इसको और रिड्यूस करके, या तो फिर पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं। सही है, तो 3 मेथड्स होते हैं। तो अब हमारे 1 और 2 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a/b और पावर हमारे पास है 6 की। तो हम इसको तो सिंपली इसी तरह सॉल्व करेंगे कि a पावर 6 a 6 और b पावर 6 b 6, और ये हमारा आंसर हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पावर आ रहा है, और अगर ये नॉर्मल नेगेटिव में पावर नहीं होती तो हम इसको इसी तरह सॉल्व कर देते कि L3/M3, जैसे हमने इधर सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंट आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में है। जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में होगी हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। किस तरह करेंगे? L नीचे आ जाएगा और M ऊपर चला जाएगा। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी पावर पॉजिटिव में आ जाए। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास पावर आ जाएगी पॉजिटिव में, और फिर हम इसको सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि M3/L3, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास ये पावर हमारे पास आ रही है नेगेटिव में, तो इसको भी हम यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल्स लिख के पावर हमारे पास है नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3CD और 8A2B, और पावर हमारी आ गई 2। फिर हम इसको जैसे हम पहले कर रहे थे कि अगर 3 है तो 3 टाइम्स 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, तो इसी तरह हम इसको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। तो 3 3 से हमारे पास होता है 9 C2 और D को भी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो D2 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 को 2 टाइम्स किया तो 8 8 16, A2 को 2 टाइम्स किया तो हमारे पास आया A4, देन B2। तो हमारे पास आंसर आ गया। अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हमारे पास अब पावर हमारी पॉजिटिव में है, और लेकिन ये हमारे पास एक नेगेटिव में, एक हमारे पास वैल्यू आ गई, एक चीज़ नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, ये माइनस में है राइट, तो माइनस हम 4 टाइम्स लिखेंगे। जब माइनस 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 होता है प्लस, और इधर माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, यानी हमारा ये माइनस भी हट जाएगा। तो 3 टाइम्स हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 3 टाइम्स नहीं, सॉरी 4 टाइम्स हम 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा अभी हम उसको देख लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि हमारे पास जल्दी आंसर्स आ जाएं। 3 टाइम हम लोग 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 को, वेट मिनट, ये हमारे पास नहीं 3, ये हमारे पास आंसर आ गया 81। तो मतलब 3 को जब हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 से ही, तो हमारे पास आ रहा है 81। और हम इसको नेगेटिव में हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि -4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो हम 81 यहाँ लिखा, फिर x यहाँ पे लिखा,
x को 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 12 आंसर। y लिखा, y में दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, तो हमने यहाँ पे लिखा 8, फिर डिवाइड किया, 2 को 4 टाइम्स किया हमने, तो फिर हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। 2 3 एंड 4 हमारे पास आता है 16। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16, फिर u को 4 यानी u4 और फिर t4। सही है, तो हमारे पास ये इसका आ गया है आंसर। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, नहीं तो ये आगे और रिड्यूस नहीं होगा, तो हमारे पास यही इसका आंसर आ गया। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एग्जैक्टली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे हम, सबसे पहले 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, 2 की पावर 6 का आंसर हमारे पास इस तरह आता है कि 2 2 3, एक सेकंड दोबारा, 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 64। इसका आंसर हमारे पास 64 आता है। किस तरह दोबारा दिखा देती हूँ, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 2 से ही, 2 3 4 5 6 64। सही है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 64 इक्वल्स टू 64, a2 को पावर 6 से किया तो a, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे लिखा हमने 12। जब भी हमारे पास इस तरह के नंबर्स आएंगे ना, a b c d अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 अगर 3 है तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 4 है तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर नंबर्स आ गए तो नंबर्स को हम इसको इस तरह लेंगे, पावर करेंगे उसकी, तो पावर इस तरह लेंगे, जैसे 2 है तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इस तरह के 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 6, इस तरह करेंगे सॉल्व। और अगर इस तरह हो कि a को 2 है और ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसको भी हमने सॉल्व किस तरह किया, 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 12 आ गया। और अब b है तो b को 3 से 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है हमारे पास, देख लेते हैं, 6 3 सा होता है 18, तो b 18। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 17 से। सही है, 17 को मल्टीप्लाई किया 17 से ही 2 टाइम्स, हमारे पास आंसर आया है 289। राइट, देख लें यहाँ पे 289 है जी, 289 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 289 इक्वल्स टू 289, फिर हम लिखेंगे b, 7 2 ज़ा होता है 14, c 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास आता है 49, x 3 2 ज़ा 6, देन y 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर अब 8, क्योंकि हमारा 8 तक सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें 18 सबसे पहले दिया हुआ है। अगर हम इसको गौर से देखें तो 18 और 6 एक ही टेबल में आते हैं और ये रिड्यूस हो सकते हैं, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं पहले। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 2 6, 3 ज़ा 18। सही है, हमारा ये आंसर आ सकता है ना। 6 को हमने रिड्यूस कर दिया, तब अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास आ गया 3x4 y3 z2 1 ab2c5, और अब इसको हम कर देंगे क्यूब यानी 3। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो हम देख लेते हैं। 3 को 3 टाइम्स करके 3 2 और 3 आ गया हमारा 27 आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे 27, x लिखा, 4 3 ज़ा हमारे पास होता है 12, y लिखा, 3 3 ज़ा होता है 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। z 2 3 ज़ा 6,
फिर 1 3 ज़ा होता है हमारे पास 1। अब 1 को अब जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 1 लिख लेते हैं। A 3 ज़ा A3, फिर ये B के ऊपर 2 है, तो 2 3 ज़ा होता है 6, तो हमने यहाँ पे लिखा B6। देन C लिखा 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया। हम यहाँ पे आंसर दोबारा लिख देते हैं। 27 x 12 y 9 z 6, और यहाँ पे हमने लिखा 1 A3 B6 और C 15, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चंस थे वैसे ही है कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और ये ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर यानी 2 दफ़ा माइनस लिखेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यानी हम सबसे पहले 30 को सॉल्व करते हैं। 30 को 2 टाइम्स लिखते हैं यहाँ पर, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, इसका आंसर हमारे पास आता है 900। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 900 x 10 2 ज़ा हमारे पास होता है 20, y 8 2 ज़ा होता है हमारे पास 16, देन माइनस तो पॉजिटिव में हो गया, 5 5 ज़ा होता है 25, x 6 y 4 के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया, लेकिन अब इसको गौर से देखें तो ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं। रिड्यूस किस तरह होंगे कि सबसे पहले 25 1 ज़ा 25 और 25 36 ज़ा 900, सही है। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम इनको गौर से देखें तो हमारी इन दोनों के अंदर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये भी माइनस हो जाएंगे। तो हमारे किस तरह आएगा 36 x, बेस 2 दफ़ा सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हम x को हम बेस 1 दफ़ा लिखा और एक्सपोनेंट्स को हमने माइनस कर लिया, जैसे 20 माइनस 6 और फिर y 16 माइनस 4। यहाँ पे हमने लिखा 36 x 20 माइनस 6 होता है हमारे पास 14, और y 16 माइनस 4 हमारे पास होता है 16 माइनस 4 होता है हमारे पास 12। तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो दिस इज़ आवर आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास जो पावर है ये हमारी नेगेटिव में आ रही है। जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में आएगी हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमने रेसिप्रोकल किया। सबसे पहले x, यहाँ पर हम लिखेंगे x y z, और नीचे हम लिख देंगे क्या 3a³ p² c6, और अब हमारी पावर किस में हो जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब x y z का आंसर तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाएगा x5 y5 देन z5 डिवाइडेड बाय 3 को हम 5 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 5 टाइम 2 3 4 एंड 5, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 243। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 243, A3 है तो A3 15। तो यहाँ पर हमने A हमारे पास है 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ रहा है 15, तो यानी A 15, फिर B 10 और C क्या आएगा 6 5 35 होता है, तो ये 35। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, सही है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ पहले। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। सबसे पहले हम इसको रिड्यूस कर देंगे 6 1 6 6 2 12, राइट। तो अब यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 का हमने स्क्वायर लिया, क्या आता है हमारे पास 4। m हमारे पास मल्टीप्लाई किया 4 2 8 आया, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। n यहाँ पे 3 2 6 आता है। p4 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। m4 n4
और P2। अब हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है, तो मतलब हम एक दफ़ा लिख के इसको माइनस कर देंगे। कैसे होगा? 4m8 माइनस 4 और उसके बाद n लिखा एक दफ़ा, 6 माइनस 4 और फिर हमने यहाँ पे p लिखा 4 माइनस 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 4m4n2 और p2 ओवर 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 था और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।